नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजस्थली क्लासेस बीकानेर। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने बूंदी के इतिहास के बारे में कंप्लीट बात कर ली थी और हमने बात की थी कि आपके देवन हाड़ा का ही वंशज समर सिंह हाड़ा था जिसने क्या है कोटा जीत लिया था। किसको हराकर? कोट या भील को हराकर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कोटा के इतिहास की। कोटा के इतिहास की बात करो। कोटा में वही है सर, एक ही बात है, बूंदी से अलग हुए राजा है ना, कोटा में बन गए थे। तो यहाँ पे भी क्या है, कोटा में भी आपके हाड़ाओं का ही राज था। कोटा का इतिहास, तो दोस्तों वो बात तो हमने उसमें लिख ली। तो हुआ क्या दोस्तों, कोटा जो क्षेत्र है ये बूंदी के अंतर्गत आने वाला ही एक क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन कालांतर के अंदर कोटा के एक शासक बने माधो सिंह। तो माधो सिंह का दोस्तों शाहजहां के साथ, मुगल बादशाह शाहजहां के साथ क्या था, अच्छा संबंध था। तो शाहजहां ने माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया 1631 के अंदर। तो कोटा का पहला शासक कौन हुआ दोस्तों? कोटा का पहला स्वतंत्र शासक हुआ आपके माधो सिंह 1631 के अंदर, ठीक है। तो आप लिखो आपके माधो सिंह, माधो सिंह। और माधो सिंह के समय आप लिखो 1631 में शाहजहां ने माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक घोषित किया। ठीक है दोस्तों, एक तो इनको कर दिया स्वतंत्र शासक घोषित, और शाहजहां ने कहा अब आपको घोषित कर दिया है तो आओ हमारी सेना के अंदर और मुगल साम्राज्य को विस्तार में आप हमारी मदद करो। तो खान लोदी के विद्रोह में, अपने बुंदेलखंड के विद्रोह के अंदर इसने बहुत दोस्तों क्या है वीरता दिखाई माधो सिंह ने, और शाहजहां ने इसकी वीरता से प्रभावित होकर इसको बाद रफ्तार नाम का एक घोड़ा भेंट किया था, ठीक है। तो कौन कौन से अभियान के अंदर गया था, तो ऐसे सारी चीज लिखेंगे, वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, अपने काम की बात लिख लो। शाहजहां ने भाई इसको एक घोड़ा भेंट किया, तो अपने यहाँ घोड़े वोड़े का क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान के इतिहास के अंदर। तो लिख लो शाहजहां इसकी वीरता से प्रभावित होकर इसे बाद रफ्तार घोड़ा भेंट करता है, ठीक है। एक तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। एक दोस्तों 1631 के अंदर ये कोटा का शासक बना, इस बात का ध्यान रखना। और इसी के शासनकाल के अंदर अपने बात करते हैं दशहरा अपने दोस्तों भारत के अंदर तो दशहरा मैसूर का प्रसिद्ध है, मैसूर कर्नाटक का। राजस्थान के अंदर अगर दशहरा कहीं का प्रसिद्ध है तो वो कोटा का प्रसिद्ध है, और दशहरा इसी के शासनकाल के अंदर प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। इसने उत्सव को आप ऐसे लिख लीजिए, इसके शासनकाल में कोटा का दशहरा उत्सव प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। तो अपने ये कोटा के पहले शासक थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से कोटा पर राज किया, और शाहजहां ने कोटा को एक अलग रियासत का क्या दे दिया, स्वीकृति दे दी। भाई उस समय केंद्र सरकार, ऊपर सरकार थी, वो वही थी मुगल बादशाह। अब मुगल बादशाह ने दे दिया तो भाई हो गया कोटा अलग रियासत बूंदी से, और पहला शासक हो गया अपने माधो सिंह। माधो सिंह के बाद में अगर बात करें दोस्तों तो एक भीम सिंह आए थे, भीम सिंह। कौन आए भाई? भीम सिंह। तो इस भीम सिंह ने दोस्तों क्या किया, इस भीम सिंह ने बूंदी पर कर दिया आक्रमण। इसने कहा अब तो क्या है, अपन अलग हो गए, क्या बूंदी वाले शेर है क्या हम पर,
बूंदी पर ये आक्रमण करो। और इसको बूंदी के किले के अंदर 2 तोपें पसंद थी दोस्तों, एक तो धूल पानी और एक कड़क बिजली। इसने कहा बूंदी पर आक्रमण करेंगे, ये 2 तोप ले मेरे को कोटा के अंदर लेकर आनी है, ठीक है। तो इसने लिख लेना, इसने बूंदी पर आक्रमण कर, इसने बूंदी पर आक्रमण कर धूल पानी, तोपों के नाम है दोस्तों, ठीक है, धूल पानी व कड़क बिजली तोप पे कोटा लेकर आया, कोटा लाया, ठीक है। एक तो इसने आक्रमण कर दिया। दूसरा दोस्तों ये क्या था, कृष्ण भगत था, अपने आप को कृष्ण भगवान का बड़ा भगत कहता था ये, इसलिए इसका नाम क्या था, इसने कृष्ण भगवान के, ऐसे लिख लेना, भले ही आप लिख लो, इसने भीमगढ़ के किले का निर्माण कराया, भीमगढ़ किले का निर्माण करवाया, और कृष्ण भक्त होने के कारण अपना नाम क्या रख लिया इसने, कृष्ण सिंह रख लिया, कृष्ण सिंह रखा अपना नाम, ठीक है ना। तो कोटा का कौन सा शासक था जिसने अपना नाम क्या रख लिया, कृष्ण सिंह रख लिया, तो आपके ये भीम सिंह थे, ठीक है। अब दोस्तों अगले जो शासक हुए ना वो हुए आपके शत्रुसाल प्रथम। शत्रुसाल के समय दोस्तों अपन ने जब बात कर रहे थे हम जयपुर के इतिहास की, तो हमने बात की थी ईश्वरी सिंह के बाद में जयपुर का शासक कौन बना भाई, माधो सिंह। तो माधो सिंह रणथंभौर किले, उसने 1763 के अंदर सवाई माधोपुर राज्य की स्थापना की थी ना, और सवाई माधोपुर के अंदर क्या है, रणथंभौर का किला। तो उसने क्या है, रणथंभौर किले पर क्या है, कब्जा करने की कोशिश की माधो सिंह ने। और उस समय दोस्तों जो रणथंभौर किला था वो कोटा के शासक शत्रुसाल के अंडर में आता था, ठीक है। तो इसके समय क्या हुआ, इसके समय शत्रुसाल प्रथम के समय युद्ध हुआ, प्रसिद्ध युद्ध हुआ भटवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, भटवाड़ा का युद्ध। और भटवाड़ा के युद्ध के अंदर इसका सेनापति, जो कोटा के इतिहास के अंदर सबसे प्रसिद्ध कोई व्यक्ति है तो इसके सेनापति थे, जिसका नाम था झाला झालिम सिंह, जिसको क्या कहा जाता है, कोटा का दुर्गादास राठौड़। जिस प्रकार दुर्गादास राठौड़ अपने स्वामी के भगत थे, ठीक इसी प्रकार इनको भी क्या कहा जाता है कि अपने स्वामी के भगत, स्वामी की क्या है, हर बात पर आदेश मानते थे, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कोटा का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। तो इनके सेनापति दुर्गादास राठौड़ ने जयपुर के शासक माधो सिंह को भटवाड़ा के युद्ध के अंदर बुरी तरीके से पराजित किया और कोटा की कीर्ति का वैभव झंडा बुलंद कर दिया, ठीक है। तो अगले शासक लिखो दोस्तों अपने शत्रुसाल। इस शत्रुसाल के समय दोस्तों अपने एक यही घटना प्रसिद्ध है, ठीक है। कोटा बूंदी से भी छोटा है, कोटा का इतिहास क्या है हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, लिखो शत्रुसाल फर्स्ट। अब शत्रुसाल तो वो भी था बूंदी वाले के अंदर भी, लेकिन ये कोटा का है, ठीक है। शत्रुसाल फर्स्ट, इसके शासन काल में रणथंभौर किले के लिए युद्ध हुआ। और युद्ध कौन सा हुआ दोस्तों, प्रसिद्ध युद्ध बटवाड़ा का युद्ध। कब हुआ दोस्तों युद्ध, साल ध्यान रखना है, 1761 के अंदर, ठीक है। 1761 के अंदर आपके ये युद्ध हुआ है। और बटवाड़ा कहाँ है दोस्तों, बटवाड़ा है आपके 12 के अंदर। किस किस के बीच में हुआ है, जयपुर का शासक कौन था, जयपुर का कौन था आपके, माधो सिंह, सवाई माधो सिंह। वर्सेस कौन था आपके, ये शत्रुसाल ही था, शत्रुसाल का मेन सेनापति जिसने इस युद्ध को लीड किया क्या नाम था, झाला झालिम सिंह।
ये बड़े कूटनीतिक थे दोस्तों झाला जालिम सिंह जी। इनको क्या है, चाणक्य भी कहा जाता है, कोटा का चाणक्य। बड़े बुद्धिमान थे और इन्होंने क्या है, कोटा को मराठाओं से भी बचा के रखा, मुगलों से भी बचा कर रखा और अंग्रेजों से भी बचा कर रखा। तो बड़े कूटनीतिक झाला जालिम सिंह जी थे। तो झाला जालिम सिंह जी ने इस युद्ध के अंदर माधो सिंह को पराजित कर दिया। और ये युद्ध ना दोस्तों माधो सिंह नहीं जीतता है, ठीक है ना, ये युद्ध जीतता है शत्रु साल। तो शत्रु साल के समय अगर कोई घटना हमें याद रखने योग्य है तो अपने ये भटवाड़ा का युद्ध है, ठीक है। अगले शासक दोस्तों हम बात करें तो अगले शासक है अपने राव किशोर सिंह। राव किशोर सिंह। अब दोस्तों झाला जालिम सिंह जी ने क्या है, झाला जालिम सिंह जी ने 1818 की संधि कर ली अंग्रेजों के साथ, ठीक है। क्या कर ली, झाला जालिम सिंह सेनापति था, लेकिन दोस्तों झाला जालिम सिंह का कोटा में इतना प्रभाव था कि राजा की तो आज्ञा कोई माने नहीं माने, लेकिन झाला जालिम सिंह ने जो कह दिया वो ये एकदम पुख्ता होता था, ठीक है। तो झाला जालिम सिंह ने क्या किया, अंग्रेजों से 1818 की संधि तो कर ली, लेकिन साथ में आपके क्या है, कर्नल जेम्स टोड से, अंग्रेजों का प्रतिनिधि था कर्नल जेम्स टोड, अपने यहाँ पे आया था, तो उनसे क्या है गुप्त संधि और कर ली और ऐसे हस्ताक्षरों पर राजा का और अंग्रेजों का साइन करा लिया कि आगे मेरे जो वंशज है वही कोटा के क्या होंगे, शक्ति के केंद्र होंगे और कोटा के दीवान क्या होंगे, वही होंगे। राजा तो औपचारिक होगा, लेकिन जो भी कार्य होंगे, कोई भी चीज पर किसी भी प्रकार का कार्य को अप्रूव करना है तो मेरे वंशज हो गए ना, वही करेंगे। तो इस प्रकार की गुप्त संधि क्या कर लेता है, झाला जालिम सिंह अंग्रेजों के साथ कर लेता है। और किशोर सिंह भाई, किशोर सिंह को इस बात का पता चलता है भाई, किशोर सिंह ने कहा अभी हमारा, हम तो नाम मात्र के राजा है, तो हमारा भाई काम जो सारा दुर्गादास राठौड़ बोले वो यस है, वो है तो नो है, हम तो ऐसे बिना फालतू के राजा भाई, हम किस काम के। तो किशोर सिंह दोस्तों चले जाते हैं नाथ द्वारा और कह देते हैं भाई कोटा के राजा तो कृष्ण भगवान श्रीनाथ जी है, श्रीनाथ जी कोटा के शासक है, हमारे तो कोई लेना देना है नहीं। और क्या करता है, ये बूंदी वालों के पास जाता है, पहले श्रीनाथ जी नहीं जाता है, पहले जाता है ये बूंदी वालों के पास। बूंदी वालों को जाकर कहता है यार अपन आडा है, ये झाले आ गए, ये झाला जालिम सिंह है, ये आ गए यार, अपने कोटा पर अधिकार कर लिया, मेरी मदद करो यार, वैसे है तो हम आडा तुम आडा भाई भाई हैं अपन, तो इन जालों को हटाओ और मेरी मदद करो। तो झाला जालिम सिंह तो भाई स्वामी भगत था, दुर्गादास राठौड़ कहते हैं, भाई लिख लेना ये बात, कोटा का दुर्गादास राठौड़ कौन है, झाला जालिम सिंह, इस बात को लिख लेना आप कहीं पे। तो झाला जालिम सिंह कहता है अरे स्वामी आप रूट कर चले जाए, ऐसी क्या बात कर रहे हो, आप कहो तो हम तो हट जाएं। कोई कहते हैं भाई स्वामी भक्त था, कोई कहते थे बड़ा चालाक था, अभी वैसी बातें झाला जालिम सिंह के चरित्र के बारे में ज़्यादा कोई पता हमें है नहीं, क्यों कोई तो कहते थे बड़े स्वामी भक्त थे, स्वामी के लिए कुछ भी कर देते थे, और अभी एक 1818 की गुप्त संधि कर लें तो यहाँ पर स्वामी भक्त पर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखो दोनों ही बात है। तो जब सेना लेकर आ जाते हैं तो अभी आपके झाला जालिम सिंह कहे अभी भाई सेना लेकर महाराज आ गए हैं किशोर सिंह बूंदी वालों के साथ, तो अभी युद्ध तो भाई आई हुई सेना के लिए करना ही पड़ेगा। तो इनके बीच में प्रसिद्ध हुआ युद्ध मांगलोर का युद्ध, मांगलोर का युद्ध। ये कब हुआ भाई, 1 अक्टूबर 1821 के अंदर ये युद्ध हुआ है, वो 61 के अंदर हुआ, ये 21 के अंदर हुआ है, ठीक है। तो मांगलोर का युद्ध हुआ। मांगलोर का युद्ध में क्या है दोस्तों, आपके राव किशोर सिंह वर्सेज झाला जालिम सिंह। अब भाई झाला जालिम सिंह के खिलाफ ये सेना लेकर आ गया किशोर सिंह बूंदी वाले और साथ में। तो भाई झाला जालिम सिंह ने अंग्रेजों को कहा देखो अंग्रेजों, कर्नल जेम्स टोड, मैंने आपके साथ 1818 वाली संधि की है, उस संधि के तहत आपने क्या है मेरे को दीवान बनाया, आपने मेरे को शक्ति दी, अब मेरी शक्तियों से क्या है इसको ईर्ष्या हो गई और ये जाकर मेरे सामने सेना लेकर आ गया, देखो अभी आपका कर्तव्य है मेरी मदद करने आओ आप युद्ध के अंदर। तो क्या है, कर्नल जेम्स टोड ने, झाला जालिम सिंह का सहायक कौन था इस युद्ध के अंदर, कर्नल जेम्स टोड ने क्या है झाला जालिम सिंह की सहायता की थी, और ये युद्ध कौन जीत जाता है, झाला जालिम सिंह ये युद्ध जीत जाता है।
और इस युद्ध हारने के बाद में क्या है दोस्तों, ये चला जाता है किशोर सिंह श्रीनाथ जी के और कह देता है भाई मैं तो भी वैसे ही राजा नहीं था, युद्ध करके भी देख लिया, युद्ध में भी हार गया, अभी तो क्या है कोटा के राजा तो श्रीनाथ जी है। तो आप लिख लेना राव किशोर सिंह नाथ द्वारा चला जाता है, वह श्रीनाथ जी का मंदिर है ना वहां पर, श्रीनाथ जी को कोटा नरेश घोषित कर देता है, कोटा नरेश घोषित करता है। अब इसने कहा भाई अभी भगवान को तो हटाने से रहा, मैंने घोषित कर दिया भगवान को कि हमारा राजा तो श्रीनाथ जी है, तो झाला जालिम सिंह तो राजा रहेगा नहीं, तो इसने इस प्रकार से क्या है श्रीनाथ जी को घोषित कर दिया। इसी समय दोस्तों अब देखो हमने बात की थी ना वो गिंगोली वाला युद्ध हुआ था, कृष्ण कुमारी वाला, इस समय मेवाड़ के शासक हमने बात की थी ना भाई, कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट भीम सिंह के समय बना था। तो इस समय मेवाड़ के शासक क्या थे, भीम सिंह थे। भीम सिंह ने क्या है किशोर सिंह के पास गए और झाला जालिम सिंह के पास भी गए कि यार क्या है झाला जालिम सिंह जी, आपके बारे में तो हमने सुना है, आप तो स्वामी भगत हो, आपको कोटा का दुर्गादास राठौड़ कहते हैं, और आप अपने राजा को इस प्रकार युद्ध में हरा रहे हो, भगा रहे हो, ऐसे थोड़ी नहीं चलता है यार। तो झाला जालिम सिंह ने कहा अरे मैं तो देखो महाराज, मैं तो अपने स्वामी का भगत ही हूँ, लेकिन अभी स्वामी मेरे सामने सेना लेकर आ गए तो वो आई हुई सेना से तो लड़ना पड़े मेरे। तो उसने कहा भाई वापस किशोर सिंह को, तो भीम सिंह ने कहा मैं बुला के ले आऊँगा श्रीनाथ जी को आपके नाथ द्वारा से, और आप क्या है उनको राजा मान ले। तो दुर्गादास राठौड़ ने कहा अरे हमने भाई आपके झाला जालिम सिंह ने कहा अरे साहब हमने तो इन्हीं कोई राजा माना है, यही ऐसे चले गए, थोड़ा बहुत मैंने कोई साइन कर दिए तो गुस्सा हो गए भाई ये कैसे साइन कर रहा है, तो मैं तो इनसे नाराज था ही नहीं, आप लाओ हम तो स्वागत करेंगे, फूल बिछा देंगे पूरे कोटा के अंदर, किशोर सिंह जी को बुलाओ तो सही आप। तो भीम सिंह की मध्यस्थता के अंदर क्या है, मेवाड़ नरेश भीम सिंह की मध्यस्थता के अंदर बाद में क्या होता है, वापस किशोर सिंह आते हैं आपके और वापस राजा बन जाते हैं किशोर सिंह। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लेना, बोले झाला जालिम सिंह 1818 की संधि अंग्रेजों के साथ करता है। भाई ये तो क्या प्रतिनिधि है, आपको पूछ ले कोटा का कौन सा शासक था, तो शासक 1818 की संधि करने वाला किशोर सिंह था। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रख लेना। और इसके बाद में अगर कोई प्रसिद्ध शासक हुए तो अपने कोटा के राम सिंह सेकंड हुए। अब देखो राम सिंह बहुत है दोस्तों, ठीक है ना, राम सिंह जयपुर वाले भी राम सिंह हैं और अभी ये कोटा वाले भी राम सिंह, ये भी सेकंड ही है राम सिंह सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन तो पक्का ही होता है। 1857 की क्रांति के अंदर कोटा के शासक थे और 1857 की क्रांति के अंदर अगर सबसे विध्वंसक प्रभाव अगर राजस्थान के किसी रियासत के अंदर देखने को मिला तो कोटा के अंदर देखने को मिला। कोटा के अंदर जयदयाल और मेहराब खान ने कोटा के राज्य पर कब्जा कर लिया, राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया और यहाँ पर जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनको बुरी तरीके से हराया और यहाँ पर एक डॉक्टर मेजर बर्टन और सेल्डन इन सभी को गले काट काट कर क्या है कोटा की गलियों के अंदर घुमाए थे। ठीक है, तो भाई इनके समय लिख लेना आप 1857 की क्रांति में कोटा का शासक। लिख लेना क्रांति के दमन में असफल होने के कारण अंग्रेजों ने इसकी क्या है, अंग्रेजों ने इसकी तोपों की जो सलामी थी दोस्तों, कभी भी कोई राजा आते उनको सलामी दी जाती थी, तो 17 से तोपों से घटाकर 13 कर दी अंग्रेजों ने। 1857 की क्रांति को विफल करने में असफल होने के कारण
इसकी तोपों की सलामी 17 से क्या कर दी, 13 कर दी। 17 से क्या कर दी भाई, 17 से कर दी आपके 13। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। और वो 1857 क्रांति वाली जो जयदयाल मेहराब खां, वो हम सारी 1857 क्रांति के अंदर लिख लेंगे, तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि सर ने लिखा या नहीं, लिखा देंगे, वो 1857 क्रांति के अंदर बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो और इनके शासनकाल के अंदर दोस्तों क्या है, झाला जालिम सिंह के कहने पर, झाला जालिम सिंह तो 1824 के अंदर क्या है, 1824 के अंदर झाला जालिम सिंह की मृत्यु हो गई थी। लेकिन बाद में क्या है, झालाओं के प्रभाव और वो 1888 संधि के नियमों के दबाव में आकर अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने झाला जालिम सिंह के वंशज मदन सिंह को क्या है, झालावाड़ का शासक बना दिया। और कोटा से क्या है, 17 परगने अलग कर कर एक नए राज्य झालावाड़, राजस्थान की अंतिम रियासत का क्या कर दिया, निर्माण करवा दिया। अंग्रेजों ने कोटा से 17 परगने अलग कर राजस्थान की अंतिम रियासत झालावाड़ का निर्माण किया। और भाई झालावाड़ के राजा कौन थे, झाला जालिम सिंह के जो आगे वंशज थे झाला, वो झाला सभी यहाँ के शासक बने। और प्रथम शासक कौन था भाई, अंग्रेजों ने किसको बना दिया, मदन सिंह को झालावाड़ का पहला शासक बना दिया। तो दोस्तों ये कोटा से 17 परगने अलग कर कर झालावाड़ का निर्माण तो 1837 के अंदर किया गया। लेकिन झालावाड़ रियासत को अंग्रेजों ने मान्यता कब दी, इसके अगले साल। ठीक है, इस झालावाड़ रियासत को अंग्रेजों ने मान्यता कब दी, अलग तो आपके 1837 के अंदर कर दिया, लेकिन मान्यता इसके अगले साल 38 में इन्होंने मान्यता दे दी कि झालावाड़ अभी राजस्थान की एक स्वतंत्र रियासत है, जिसके प्रथम शासक हमने मदन सिंह को बनाया है। ठीक है, तो राम सिंह सेकंड के शासनकाल के अंदर एक तो 1857 क्रांति होती है, और ये इस क्रांति को दबाने के अंदर विफल हो जाते हैं, और कोटा के अंदर विध्वंसक प्रभाव हमें देखने को मिलता है 1857 की क्रांति का। और इस राम सिंह सेकंड के समय दोस्तों विफल नहीं कर पाता है ये क्रांति को, तो एक तो वो तोपों की संख्या 17 से 13 कर देते हैं अंग्रेज इनकी, और क्या करते हैं कि भाई तेरे से तो इतना बड़ा कोटा संभेगा नहीं, तो भाई तू राजा बनने की तेरी जरूरत कितनी है, इतना बड़ा कोटा तेरे से क्षमता नहीं है, तो अपने तो झाला जालिम सिंह की बात पर रहेंगे। और झालाओं को क्या है, अलग कर 17 परगने, झालाओं को एक अलग रियासत दे दी झालावाड़, जिसका प्रथम शासक कौन था दोस्तों, मदन सिंह। ठीक है, तो कोटा के बारे में भी दोस्तों हमें इतनी बात करनी, इसके बाद में ज़्यादा कोई कोटा वाले राजाओं का इतिहास के अंदर ज़्यादा हमें देखने को मिलता नहीं है। तो इतनी जो बातें थी कोटा के रियासत के अंदर आपको याद करनी ज़रूरी है, और इनको ध्यान से पढ़ लेना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर हम आगे बात करेंगे, कल देखते हैं भरतपुर के जाट वंश को शुरुआत करेंगे या फिर अपने गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर